पंजाब में डेंगू वायरस पर काबू पाने की तमाम कोशिशें बेकार। मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। लाहौर में 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने मेडिकल एंट्री टेस्ट के कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। ग्रेटर थल कैनाल के एस्केप चैनल से पानी का अखराज जारी। ज़रई जमीनें तबाह। मुल्तान में ट्रैफिक वार्डन का रक्षा ड्राइवर पर तशद्दुद। ऑटो रिक्शा यूनियन का एहतजाज। ज़ेरी सिंध में हालिया बारिशों ने आवाम के साथ साथ पोल्ट्री की सनत को भी तबाह कर दिया। सक्खर में जायद बिल भेजने के खिलाफ सार्फिन का एहतजाजी मुजाहरा। कोयटा समेत बलोचिस्तान के 13 अजला में पोलियो मुहिम का आगाज। बच्चों को घर घर जाकर कतरे पिलाए जा रहे हैं। और जैकबाबाद में मीर मुर्तजा भुट्टो की 15वीं बरसी की तकरीब। कारकुनों की जानिब से कुरान खानी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले तज़किरा होगा सूबा पंजाब का। पंजाब में सबसे पहले बात होगी डेंगू वायरस की। लाहौर में डेंगू बुखार से मजीद 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। पंजाब भर में फैलने वाले डेंगू बुखार की अफरियत पर काबू नहीं पाया जा सका। मंगल के रोज लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद बुखार के बायस जिंदगी की बाजी हार गए हैं। हलाक होने वालों में टाउनशिप लाहौर का 24 साल साजिद जबकि शेराकोट का रेहान शामिल है। तो उससे जाने पंजाब भर में मरीजों की तादाद 6,900 के करीब पहुंच चुकी है, जिनमें से 6,500 का ताल्लुक लाहौर से है। दूसरी जानिब श्रीलंका से आए हुए डॉक्टर्स की टीम ने चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का दौरा किया और डेंगू बुखार में मुब्तला मरीजों का मुआयना किया। सरकारी अस्पतालों में नाकाफी सहूलियात जबकि निजी अस्पतालों में जायद चार्जेस के खिलाफ मरीजों के लवाकिन एहतजाज करते रहे। उधर जिले इंतजामिया का मुकर्रर करदा फीस से जायद रकूम वसूल करने के वाले प्राइवेट क्लिनिक्स और लेबॉर्ट्रीज के खिलाफ एक्शन जारी है और 3 मजीद लेबॉर्ट्रीज को सील कर दिया गया है। जिला नारोवाल में अब तक डेंगू वायरस के 22 मरीज रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि नारोवाल में अब तक डेंगू के जो केसेस सामने आए हैं वो सभी दूसरे शहरों में काम करते थे। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा केसेस नारोवाल के करीबी गांव मौजार तेरावाला में सामने आए हैं। इस हवाले से महकमा सेहत की टीमों को हिदायत कर दी गई है कि वो वहां फोग स्प्रे करें। इस मौके पर साबिक तहसील नाज़िम ख्वाजा वसीम बट का कहना था कि वजीर आला पंजाब डेंगू के खात्मे के लिए अपनी तमाम तरह सलाहियतें बरूए कार ला रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नारोवाल में तमाम सर्विस स्टेशंस को आर्जी तौर पर बंद करके वहां डेंगू बचाव के लिए स्प्रे कराया जाए। डेंगू मच्छर से बचाव के लिए बेरब्त स्प्रे खतरनाक साबित हो रहा है, जिसके बायस लोगों को सांस लेने में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जबकि खास तौर पर बच्चे से ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 91 किस्म के मच्छर पाए जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 91 किस्म के मच्छर पाए जाते हैं, जिनमें से एडीज की 22 किस्में हैं। इन 22 किस्मों में से एडीज इजिप्टाई और एडीज एल्बोपिक्टस डेंगू बुखार का मूजिब बनता है। एडीज एल्बोपिक्टस को एशियन टाइगर भी कहते हैं। आजकल डेंगू मच्छर से बचाव के लिए केमिकल स्प्रे मासूम बच्चों और सांस के मरीजों के लिए तकलीफ का बायस बनता जा रहा है। स्प्रे करने वालों को लाहौर शहर की मुख्तलिफ जगहों पर डेंगू मच्छर का रेजिस्टेंस लेवल भी मालूम नहीं है कि किस इलाके के डेंगू मच्छर को खत्म करने के लिए कितनी केमिकल डोज देनी चाहिए। पूरे शहर में एक ही डोज का स्प्रे किया जा रहा है, जिसका असर सिर्फ 2 घंटे तक रहता है और ये स्प्रे सिर्फ हवा में मौजूद उड़ते हुए मच्छर पर असरअंदाज होता है, जबकि इसका असर जमीन पर नहीं होता। भक्कर के नवाही इलाके चक नंबर 214 में डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए हुकूमत की जानिब से फराहम करदा स्प्रे फरोख्त किए जाने पर सैकड़ों अफराद ने महकमा हेल्थ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहरीन का कहना था कि महकमा हेल्थ के अहलकारों ने 80 एकड़ पर मुहित चक में सिर्फ 2 या 3 स्प्रे किए हैं, जबकि बाकी स्प्रे दुकानों पर फरोख्त कर दिए गए हैं। उनका कहना था कि एहतजाज पर फरोख्त की गई स्प्रे 9 दुकानों से तो वापस मंगवा ली गई है, जबकि इस काम में मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद असलम का कहना था कि ये बात उनके इल्म में नहीं है, ताहम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। इस मौके पर अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से वाक़े का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
सूबाई वज़ीर खुराक चौधरी अब्दुल गफूर ने अल्लामा इकबाल मेमोरियल हस्पताल सियालकोट में डेंगू मरीज से टेस्ट की मद में 400 रुपए फीस वसूल करने पर अस्पताल में बनी लेबॉर्ट्री को सील कर दिया है। पंजाब के वज़ीर खुराक चौधरी अब्दुल गफूर ने सियालकोट में गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल हस्पताल में डेंगू के मरीज जैन तारिक से टेस्ट की मद में 400 रुपए फीस वसूल करने पर अस्पताल के अंदर बनी लेबॉर्ट्री को सील कर दिया है और कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डेंगू के मुकम्मल खात्मे के लिए खुसूसी टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। उनका कहना था कि डेंगू लाइलाज मर्ज नहीं है। हुकूमत इससे मुतासर होने वाले मरीजों के इलाज मुआलजे में किसी किस्म की गफलत और लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि जिम्मेदार डॉक्टर्स और अमले के साथ साथ अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तज़किरा कुछ मदीनतुल औलिया का। मुल्तान में समाजी तंजीमों की जानिब से डेंगू वायरस के खात्मे और एहतियाती तदाबीर के लिए आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। रजा हॉल मुल्तान से चौक कचहरी मुल्तान तक होने वाली इस आगाही वॉक में महकमा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और महकमा माहौलियात के नुमाइंदों के अलावा समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर शुरका ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर डेंगू वायरस से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर दर्ज थीं। शुरकाए वॉक का कहना था कि डेंगू बुखार से बचने के लिए हर शख्स को अपनी हद तक मुकम्मल एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा ताकि डेंगू मच्छर की अफजाइश रुक सके। पंजाब हुकूमत की जानिब से अवाम को डेंगू वायरस के टेस्ट की फ्री सहूलत मुहैया करने के लिए लाहौर के इलाके धर्मपुरा की डिस्पेंसरी में मशीन फराहम कर दी गई है। लाहौर के बाद डेंगू वायरस पंजाब के दीगर हिस्सों में भी तेजी के साथ फैल रहा है। लाहौर के इलाके धर्मपुरा मुस्तफाबाद में मेंबर कौमी असम्बली शेख रोहेल असगर ने डेंगू वायरस के टेस्ट के लिए डिस्पेंसरी में नस्ब की जाने वाली मशीन का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इलाका मकीनों के डेंगू वायरस के तमाम टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे और अगर इस मर्ज में मुब्तला कोई पाया गया तो उसको अद्वियात भी फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि डेंगू वायरस के फैलने और इसके तदारुक के हवाले से लोगों को आगाह किया जाएगा। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत, जिला इंतजामिया और महकमा सेहत के अफसरान डेंगू वायरस के खात्मे के लिए तमाम मुमकिना वसाइल को बरूए कार ला रहे हैं। लाहौर में डेंगू बुखार से आगाही के लिए पीपल्स लॉयर फोरम की जानिब से GPO चौक में पम्फलेट तकसीम किया गया है। लाहौर भर में डेंगू से बचाव के मुख्तलिफ सेमिनार्स और वॉक्स का एहतमाम किया जा रहा है। इस हवाले से GPO चौक लाहौर में पीपल्स लॉयर फोरम के ज़रिए तमाम डेंगू बुखार से बचाव के लिए भी पम्फलेट तकसीम किया गया है। पम्फलेट का मकसद लोगों को डेंगू बुखार के खौफ से निजात दिलाना और उन्हें डेंगू से बचाव के हकीकी तरीकों से आगाह करना है। वज़ीर आला पंजाब के सियासी मावन और चेयरमैन पंजाब मोबाइल हेल्थ यूनिट मियां बलीगुर रहमान ने चक नंबर 36 BC डेरा बखा में मोबाइल हेल्थ यूनिट के मुआयने के दौरान डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर बातचीत करते हुए बलीगुर रहमान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब लाहौर को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए खुसूसी इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल हेल्थ यूनिट मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन है जिसमें एक डॉक्टर और लेडी डॉक्टर समेत 14 अफराद पर मुश्तमिल अमला तैनात है। उनका यह भी कहना था कि मोबाइल हेल्थ यूनिट में जदीद एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री की सहूलत मुयसर है और मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम करने के अलावा बगैर फीस के टेस्ट की सहूलत भी मुयसर है। उन्होंने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को हिदायत की कि हमदर्दी के जज्बे से सरशार होकर दुखी इंसानियत की खिदमत करें। मोबाइल हेल्थ यूनिट के इंचार्ज ने बताया कि मरीजों को तमाम अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। सरगोदा शहर की बात करते हैं। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बल्दियात अब्दुल रज़ाक ढिल्लों ने कहा है कि पंजाब हुकूमत आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सरगोदा में महकमा सेहत के ज़रिए तमाम पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल रज़ाक ढिल्लों ने कहा कि इलाज मुआवजे की जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ सरगर्म अमल है। उन्होंने कहा कि हालिया पोलियो मुहिम का मकसद खास तौर पर खाना बदोश अफराद के लिए है जो मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पसीर हैं और अक्सर उनके बच्चे पोलियो के कतरे पीने से महरूम रह जाते हैं। उन्होंने बताया कि पोलियो की टीमें दूर दराज इलाकों में पहुंचकर उनके बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाएंगी। पोलियो के खात्मे के लिए उन्होंने वालिदैन से भी ताउन की अपील की है। बहावलपुर में पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी जारी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सईद असगर ने उम्मीद जाहिर की है कि मतलूबा हदफ आसानी से मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिला बहावलपुर 107 यूनियन काउंसिल्स पर मुहित है
تاہم متواتر پولیو مہم جاری رکھنے کے مثبت نتائج کی وجہ سے اب اس کا دائرہ کار صرف 28 یونین کونسلز تک محدود کر دیا گیا ہے۔ پولیو مہم کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بہاولپور ڈاکٹر سعید اصغر چودھری نے بتایا کہ مہم کے پہلے روز 140 موبائل ٹیموں نے 47,108 جبکہ 22 فیکس ٹیموں نے 26,537 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پولیو مہم کے لیے کل 312 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جن کی نگرانی کے لیے WHO ڈائریکٹر اور EDO سمیت 61 ایریا انچارج بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ گریٹر تھل کینال کے اسکیپ چینل سے رسنے والے پانی نے تحصیل نورپور تھل کو سونا اگلنے والی زرعی زمینوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ نورپور تھل میں نہر سے مسلسل رسنے والے پانی سے نشیبی مقامات نے جوہڑوں کی شکل اختیار کر لی ہے، جبکہ فصلوں کی تباہی سے متاثرہ کسان سخت پریشان ہیں۔ کسان تنظیموں کے مطابق اسکیپ چینل غیر پختہ ہونے کی وجہ سے ان سے پانی رسنا شروع ہو گیا ہے۔ دوسری جانب گریٹر تھل کینال کا یہ اسکیپ چینل آئے روز عوامی مشکلات میں بھی اضافے کا سبب بن رہا ہے، کیونکہ اس کے پشتے جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اہل علاقہ نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید خبریں بھی ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد۔